बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम केमिकल फर्स्ट ईयर और बाकी तमाम फर्स्ट ईयर। केमिकल फर्स्ट ईयर का आज इंशाल्लाह ये लेक्चर आपकी गूगल क्लास में अपलोड हो जाएगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी एंड हुक्स लॉ। मॉड्यूल्स में 3 मॉड्यूल्स हैं, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड रिजिडिटी मॉडुलस। यंग मॉडुलस जिसको हम कैपिटल Y से डिसाइड करते हैं, दैट इज स्ट्रेस ओवर लीनियर स्ट्रेन। स्ट्रेस को हमने कल भी डिस्कस किया था, उसको सिग्मा से जाहिर करते हैं और स्ट्रेन या लीनियर स्ट्रेन उसको हम एप्सिलॉन से जाहिर करते हैं। तो चूंकि स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया है और एप्सिलॉन जो है वो डेल्टा L ओवर L है, तो चूंकि डिवाइडेड का डिवाइडेड है लिहाजा F L A इनटू डेल्टा L। फोर्स के यूनिट न्यूटन है, लेंथ के मीटर और एरिया के मीटर स्क्वायर और डेल्टा L के मीटर, या मीटर को मीटर से हमने कैंसिल कर दिया, उसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट बन गया। इसी तरह बल्क मॉडुलस है, इसको हम डिनोट करते हैं B से, जो कि स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है और स्ट्रेस अगेन सिग्मा से और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है वो एप्सिलॉन से है। लिहाजा इसकी वैल्यू पुट कर दी, फोर्स पर यूनिट एरिया ओवर डेल्टा V ओवर V। तो फिर आपके पास V क्योंकि डिवाइडेड का डिवाइडेड है, लिहाजा F इनटू V ओवर A इनटू डेल्टा V। तो अब आपके पास है न्यूटन, फोर्स पे न्यूटन, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, एरिया का मीटर स्क्वायर और डेल्टा V का फिर मीटर क्यूब। मीटर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो अगेन इसके जो यूनिट बनेंगे वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इसके बाद रिजिडिटी मॉडुलस है, इसको हम कैपिटल G से जाहिर करते हैं। मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ जो है वो साइन से जाहिर किया गया है। तो स्ट्रेस ओवर शियरिंग स्ट्रेन, S फॉर शियरिंग, तो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन, सिग्मा की अगेन फोर्स पर यूनिट एरिया और डिवाइडेड बाय थीटा। और शेयरिंग स्ट्रेन के बारे में मैंने कल आपको डिटेल से बताया था, उम्मीद है आपको याद होगा। तो शेयरिंग स्ट्रेन जिसे कहते हैं चेंज इन शेप जो होती है उसको हम थीटा से जाहिर करते हैं, उसको मैंने डायग्राम भी बनाकर समझाई थी। तो फोर्स का जो है वो न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर और थीटा का रेडियन, जो कि थीटा जो है उसका जो स्टैंडर्ड सिस्टम में जो उसका यूनिट होगा उसको हम रेडियन से जाहिर करेंगे। लिहाजा इसका जो यूनिट बनेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर रेडियन। तो ये 3 मॉड्यूल्स हैं जिसको हमने आज पढ़ा। तो आगे हम जा रहे हैं जनाब हुक्स लॉ में। हुक्स लॉ क्या है? हुक्स लॉ जो है वो एक साइंटिस्ट, ब्रिटिश साइंटिस्ट हुक के नाम से है और इन्होंने जो है वो स्प्रिंग इजाद किया। स्प्रिंग बहुत बड़ी इन्वेंशन है, आपने यकीनन स्प्रिंग के उसके यूजेस भी देखे होंगे। तो स्प्रिंग इजाद करने वाला हुक है, उसी के लिए हुक्स लॉ है। अब इसकी डेफिनेशन जो है, विद इन इलास्टिक लिमिट द चेंज प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अब इसको दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अच्छा, यहाँ ये बात गौर करने वाली है कि ये स्ट्रेन कौन सी होगी? क्या ये लीनियर स्ट्रेन होगी? क्या ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगी? क्या ये शेयरिंग स्ट्रेन होगी? नहीं, इसमें तमाम टाइप्स की जो स्ट्रेन है वो शामिल है। इसी में जो है वो लीनियर स्ट्रेन भी शामिल है। यहाँ पे तो हमने पढ़ा ना कि हुक्स ने स्पेसिफाई कर दिया लीनियर स्ट्रेन को, बल्क में स्पेसिफाई हमने कर दिया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को, और रिजिडिटी मॉडुलस में हमने स्पेसिफाई कर दिया, खास कर दिया शेयरिंग स्ट्रेन को। मगर हमने इसमें जो है वो किसी किस्म की स्पेसिफिकेशन नहीं लगाई। इसका मतलब ये हो गया कि ये लीनियर स्ट्रेन भी इसमें शामिल है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी शामिल है और शेयरिंग स्ट्रेन भी शामिल है। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑल टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेस इज इक्वल टू, जब चूंकि साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हम जब खत्म करेंगे तो फिर कांस्टेंट लगाएंगे, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। अब ये जो कांस्टेंट है इसको हम कैपिटल K से जाहिर करते हैं। K इज अ हुक्स कांस्टेंट, या कुछ बुक्स में कैपिटल E भी है, तो E फॉर इलास्टिसिटी ऑफ मॉड्यूल्स। तो चूंकि अगर आप गौर करें तो यहाँ भी एग्जैक्टली वही जो है आपके पास रेशियो बन रही है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो यहाँ पर भी हम स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की बात हम कर रहे हैं। तो हुक्स लॉ भी बेसिकली मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी है, तो इसीलिए हम इसको
कैपिटल ई से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। ई इज मॉड्यूलर इलास्टिसिटी, दिस इज कांस्टेंट, ये कैपिटल के भी हम कह सकते हैं जो कि हुक्स कांस्टेंट होता है, लिहाजा K इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अच्छा, अब हम इस प्रैक्टिस को एक प्रैक्टिकल से परफॉर्म करते हैं। ये आपने डेफिनेटली प्रैक्टिकल किया होगा, हेलिकल स्प्रिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से। ये बहुत ही मैट्रिक में भी है, फर्स्ट ईयर में भी है, डेफिनेटली शायद किया भी हो, ये हम करेंगे इंशाल्लाह। तो हम एक हेलिकल स्प्रिंग लेते हैं। अब हेलिकल स्प्रिंग क्या है कि आपके पास एक स्टैंड है, स्टैंड के साथ एक फिक्स्ड सपोर्ट है, उसके साथ हमने एक हुक लगाया हुआ है, उसके साथ हमने एक हेलिकल स्प्रिंग लगाया हुआ है और उसके साथ एक पेन है। तो इसके साथ हमने एक निडल लगी हुई है जो इंडिकेटर है, जो इंडिकेट करेगी कि जब आप इसमें वेट या मास डालेंगे तो डेफिनेटली स्ट्रिंग जो है वो एलोंगेट होगा, आहिस्ता आहिस्ता एलोंगेट होगा। तो फिर क्या होगा कि अगर पहले हम क्या करेंगे, 50 ग्राम मास इसमें डालें, 50 ग्राम मास, तो आप देखेंगे कि यही जो है आपके पास जो है जो इंडिकेटर है पहले 0 पे है, इसका 0 एरर नहीं है। फिर जब आप 50 ग्राम वेट डाला आप देखेंगे कि ये इंडिकेट करेगा 1 पे, 50 ग्राम फिर डालेंगे ये इंडिकेट करेगा 2 पे, फिर डालेंगे 3 पे और फिर डालेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे आता जाएगा। तो जितना जितना इसमें वेट डालते जाएंगे आप देखेंगे कि ये स्प्रिंग इसका एलोंगेट होगा और पेन जो है वो नीचे आएगा और इंडिकेटर जो है वो पहले 0 पे था, फिर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसी तरह अगर हम इसके वेट को निकालें, जिस तरह हमने ग्रेजुअली इसमें वेट को ऐड किया, मास को ऐड किया, इसी तरह हम ग्रेजुअली इसके मास को हम जो है वो इसको निकालना शुरू करें। इसको पहले हमने इसको लोड किया, अब हम इसको रीलोड करने जा रहे हैं। तो हम देखेंगे कि एक पॉइंट ऐसा आएगा 1 2 3 4 तक कि जब तक हम इसके जितनी दफ़ा वेट को हम अपलोड करें या जितनी दफ़ा हम इसको रीलोड करें या इसको निकालें, आप देखेंगे कि स्प्रिंग जो है वो अपनी उसी 0 पोजीशन पर बार बार आएगा। अच्छा, अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें हम इसकी जो लिमिट है, हमने इसे कहा विद एन इलास्टिक लिमिट, हमें नहीं पता इसकी लिमिट क्या है। हम क्या करने जा रहे हैं कि हम 50 ग्राम मास और बढ़ा देते हैं। हम देखते हैं कि जब वो 50 ग्राम मास निकालेंगे तो उसमें जो पॉइंट्स का फर्क आएगा उसमें मुस्तकिल चेंज उसमें स्प्रिंग में प्रोड्यूस हो जाएगी। हम अभी चूंकि हम मजीद एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो 50 ग्राम और डाल दें, तो आप देखेंगे कि अब आप इसके अंदर वाज़ेह तौर पे इसके अंदर वो चेंज आनी शुरू हो जाएगी। पहले क्या था कि 4 दफ़ा जो हमने वेट डाला निकाला, हमने देखा कि बार बार वो स्विच जो है वो इंडिकेटर जो है वो 0 पे आकर रुक जाता है। मगर अब हमने 5वां वेट डाला या 6वां वेट डाला, अब वो 0 पे नहीं है बल्कि 0 से थोड़ा सा नीचे आ जाता है। इसका मतलब है कि इसका मुस्तकिल चेंज इसके अंदर आ गई। अच्छा, अब हम मजीद अगर इसमें वेट डालें तो एक वक्त ऐसा आ सकता है कि ये स्प्रिंग जो है वो ब्रेक हो जाएगा, ये टूट जाएगा। अब हम इस एक्सपेरिमेंट को हम इसको ग्राफिकली शो करते हैं। तो क्या करेंगे कि हमने ग्राफ ड्रा किया, ये आपके पास है कि स्ट्रेस और ये आपके पास है स्ट्रेन। तो आपने ग्राफिकली इसको शो किया कि ये जो एक जो इसका एरिया बन गया, ये बना, ये है इलास्टिक लिमिट। जितनी दफा आपने वेट को डाला निकाला, तो हम ये देखते हैं कि वो इंडिकेटर है वो 0 पे आके ही रुक जाता है। तो ये जो लिमिट है, ये जो एरिया है, इसको हम इलास्टिक लिमिट कह रहे हैं। जितना हम वेट डालेंगे, निकालेंगे, स्प्रिंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमने जब वेट को मजीद ऐड किया तो हमने देखा कि उसके अंदर मुस्तकिल चेंज आ रही है। ये जो मुस्तकिल चेंज है इसको हम प्लास्टिक लिमिट कह रहे हैं। आपने ये कई दफा एक्सपेरिमेंट किया होगा, जब आप किसी शॉप पे जाते हैं, फ्रूट शॉप पे जाते हैं, दुकानदार कहते हैं कि हमें 2 3 या 4 किलो सेब चाहिए, तो वो एक खूबसूरत सा लटका हुआ एक दीवार के साथ जो है वो शॉपर तोड़ेगा, उसमें जो आपका है वो सेब डाल देगा। आप जब घर जाएं, अब आप क्या करेंगे, सेब को निकाल लें, तमाम सेब को निकाल लें। अब उसको कोशिश करेंगे क्या ओरिजिनल पोजीशन पे जो आपका प्लास्टिक शॉपर है वो आ जाएगा? नहीं आएगा। ये उसके अंदर मुस्तकिल चेंज पैदा हो गई है। एग्जैक्टली यही बात यहाँ पे है। इसलिए इस एरिया को हम
प्लास्टिक लिमिट का हम नाम दे रहे हैं। अगर मजीद इसमें वेट ऐड करना शुरू कर दें तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये गिर जाएगा, ये टूट जाएगा, जिसको हम ब्रेकिंग पॉइंट कह रहे हैं, जिसको टेक्निकली नाम है यूटीएस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये वो पॉइंट होगा जिसके ऊपर ये टूटने जा रहा है स्प्रिंग। लेकिन हमने वो ये करना है कि इसको टूटने से बचाना है, और जब तक ये टूटता नहीं है हमें वेट को ऐड करना है। अगर ये टूट गया तो एक्सपेरिमेंट को दोबारा परफॉर्म करना है। तो असल में हम जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ हम जब भी किसी स्टील की, जब किसी सिरे की हम चेक करना चाहते हैं तो उसको इस पॉइंट तक जरूर ले जाते हैं ताकि ये टूटने से, मैक्सिमम लोड डालने से ये टूटे ना। तो ये इसकी यूटीएस अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है। तो ये हमने 3 क्वेश्चन इसके डिस्कस किए। ये है बेसिकली हुक्स लॉ, जो हमें वेरीफाई कर रहे हैं थ्रू हेलिकल स्प्रिंग से। दिस इज द टॉपिक फॉर टुडेज। इंशाल्लाह अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स का होगा और टाइप्स ऑफ मोशन रिस्टोरिंग फोर्स का होगा। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आज का लेक्चर ये केमिकल के लिए और तमाम फर्स्ट ईयर के लिए भी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।